हेलो एंड वेलकम टू भादुड़ी फाउंडेशन। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कॉन्स्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के मोशन को इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। दस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ए कंडक्टर इज रिटार्डेड बाय इट्स रेजिस्टेंस। अगर उसमें रेजिस्टेंस लगा दी जाए कंडक्टर में तो वो करंट के फ्लो को रिटार्ड करता है, उसके मोशन को रिटार्ड या रोकने की कोशिश करता है, बाधा उत्पन्न करता है। ए कॉम्पोनेंट ऑफ ए गिवन साइज दैट ऑफर्स ए लो रेजिस्टेंस इज ए गुड कंडक्टर। जो कंपोनेंट कम से कम रेजिस्टेंस पैदा करता है वो ही गुड कंडक्टर होता है। ए कंडक्टर हैविंग सम एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड ए रेजिस्टर। और जिसमें रेजिस्ट करने की, करंट को रेजिस्ट करने की पावर ज़्यादा होती है उसको हम रेजिस्टर कहते हैं। ए कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिकल साइज दैट ऑफर्स ए हायर रेजिस्टेंस इज ए पुअर कंडक्टर। जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी वो कंडक्टर पुअर होगा। एन इंसुलेटर ऑफ द सेम साइज ऑफर्स इवन हायर रेजिस्टेंस। और इंसुलेटर में तो रेजिस्टेंस हाई होती है। It is observed that ammeter reading decreases to 1/2 when the length of the wire is double। अगर हम वायर की लेंथ को डबल कर देंगे तो रीडिंग, एमीटर की रीडिंग डिक्रीज हो जाती है। द एमीटर रीडिंग इज इंक्रीज्ड व्हेन ए थिकर वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ द सेम लेंथ इज यूज्ड इन द सर्किट। और रीडिंग इंक्रीज हो जाएगी अगर वायर को हम थिक कर देंगे। A change in ammeter reading is observed when a wire of different material of the same length and the same area of cross section is used। तो एमीटर की रीडिंग में डिफरेंस ऑब्जर्व होगा जब हम वायर का सेम मटेरियल यूज़ करेंगे, सेम लेंथ यूज़ करेंगे, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज यूज्ड। ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स। अगर हम ओम का लॉ अप्लाई करते हैं रेजिस्टेंस पे तो कंडक्टर डिपेंड्स, जो ओम की जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करेगी ऑन इट्स लेंथ, कंडक्टर की लेंथ पे, ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऑन द नेचर ऑफ इट्स मटेरियल। प्रिसाइज मेजरमेंट हैव शोन दैट रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। जितनी लेंथ ज़्यादा होगी कंडक्टर की यूनिफॉर्म मेटेलिक रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी एंड यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शन के एरिया से, बड़ा होगा तो वो कम हो जाएगी रेजिस्टेंस। द SI यूनिट ऑफ resistivity is ohm। Insulators like rubber and glass have resistivity of the order of 1012 to 1017 ohm। टंगस्टन is used almost exclusively for filament। फिलामेंट के लिए टंगस्टन ही यूज होता है। Of electric bulbs, whereas copper and aluminum are generally used for electric transmission line। इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन के केस में कॉपर और एल्युमिनियम यूज़ होता है और फिलामेंट के केस में टंगस्टन यूज़ होता है। We often use resistors in various combinations। We now therefore intend to see how Ohm's law can be applied to combination of resistors। There are two methods of joining the resistors together। दो तरीके हैं रजिस्टर को जोड़ने के ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। An electric circuit in which three resistors having resistance R1, R2, R3। एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें हमने तीन रेजिस्टेंस लगा दी R1, R2, R3 रिस्पेक्टिवली आर जॉइंड टू एंड। Here the resistors are said to be connected in series show। हम कहते हैं कि रजिस्टर जो है यहाँ पे सीरीज में जुड़े हुए हैं। shows a combination of resistors in which three resistors are connected together between point X and Y। Here the resistors are said to be connected in a parallel। और एक पैरेलल में रेजिस्टर्स कनेक्टेड है। द पोटेंशियल डिफरेंस V is equal to the sum of potential difference V1, V2 and V3। We can conclude that the reciprocal of the equivalent resistance of a group of a resistance joined in parallel is equal to the sum of the reciprocals of the individual resistance। That in a series circuit, series जो circuit होता है, the current is constant throughout the electric circuit। इलेक्ट्रिक सर्किट में लगातार फ्लो करता है। thus it is obvious that impracticable to connect an electric bulb and an electric heater in series। तो बल्ब और हीटर को सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज दे नीड करंट ऑफ वाइडली डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टू ऑपरेट प्रॉपरली।
क्योंकि बल्ब और हीटर दोनों को अलग अलग वॉल्यूम में करंट चाहिए, इसलिए उनको सीरीज में कनेक्ट नहीं किया जा सकता। अनदर मेजर डिसएडवांटेज ऑफ ए सीरीज सर्किट इज दैट व्हेन वन कंपोनेंट फेल्स द सर्किट इज ब्रोकन। अगर एक भी कंपोनेंट फ्यूज हुआ तो पूरा सर्किट ही ब्रोकन हो जाता है सीरीज के केस में, ये डिसएडवांटेज है। एंड नन ऑफ द कंपोनेंट वर्क्स इफ़ यू हैव फेयरी लाइट्स, लड़ियाँ देखी होगी दिवाली के टाइम में तुमने, to decorate buildings on festivals, on marriage celebrations, etc. You might have seen the electricians spending a lot of time in double locating and replacing the dead bulb. तो इलेक्ट्रिशियन तुमने देखा होगा बहुत बहुत टाइम लग जाता है उन्हें डेड बल्ब को ढूंढने में। Each has to be tested to find which has fused or gone. On the other hand, a parallel circuit जो होता है divides the current through the electric gadgets. वो इलेक्ट्रिक गैजेट से सर्किट को डिवाइड करके रखता है। द टोटल रेजिस्टेंस इन ए पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज। दिस इज हेल्पफुल particularly when each gadget has different resistance and requires different current to operate properly. So let's close this lecture. Share this video to your friends also and download our app bahaduryfoundation.com. There you will get PDF of this lecture and all videos you will get at one place in our Bahaduri Foundation app. So keep watching. Thank you.